स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम राजस्थानी कला और संस्कृति में आज राजस्थानी भाषा और साहित्य में के भाग 4 में 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है तथा सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। आर के विद एजुकेशन को और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न 1 है, सैनानी और उमंग नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 2 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 4 दे रखा है विजयदान देथा। तो सैनानी और उमंग नामक जो रचनाएं वह है मेघराज मुकुल की। किसकी है? मेघराज मुकुल की। मेघराज मुकुल का संबंध चूरू से। और सैनानी जो रचना है, सैनानी ये हाड़ी रानी सहल कंवर के ऊपर लिखी गई है। तो सैनानी और उमंग जो रचना है वह है मेघराज मुकुल की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में वीर भायण, ये ऐसे लिखा हुआ है वीर भायण। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीर भायण नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 2 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 दे रखा है बदर ढाडी, ऑप्शन 4 दे रखा है विजयदान देथा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बदर ढाडी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बदर ढाडी के द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, LP टेसीटोरी ने डिंगल का होरेस किसे कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन 2 दे रखा है श्यामल दास, ऑप्शन 3 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 4 दे रखा है मिठेश निर्मोही। तो LP टेसीटोरी ने जो डिंगल का होरेस कहा है वह कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और LP टेसीटोरी का संबंध था इटली से। और सर्वप्रथम आए थे ये मुंबई में। और इन्होंने जो काम किया वो इनकी कर्म स्थली है, वो है बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LP टेसीटोरी ने डिंगल का ओरेस तो कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बीकानेर संग्रहालय किसकी देन है? ऑप्शन 1 दे रखा कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 दे रखा है LP टेसीटोरी, ऑप्शन 3 दे रखा है बांकीदास, ऑप्शन 4 दे रखा है दयाल दास। तो बीकानेर जो संग्रहालय है वह इसकी देन है। किसकी? LP टेसीटोरी की। LP टेसीटोरी की ये देन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देवनारायण री बगड़ावत महाकथा के लिए किसे पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन 1 है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 2 है लक्ष्मी कुमार चुंडावत, ऑप्शन 3 है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्र सिंह बिरकाली। तो देवनारायण री बगड़ावत महाकथा के लिए पद्मश्री दिया गया है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को। और ये इनका उपनाम है रानी जी। इस प्रकार विजयदान देथा का था बिज्जी। देवनारायणी बगड़ावत महाकथा के लिए पद्मश्री मिला है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केरी चकवा बात राजस्थानी रीवाता और मूमल आदि रचनाएं किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है लक्ष्मी कुमार चुंडावत, ऑप्शन 2 दे रखा है श्यामल दास, ऑप्शन 3 दे रखा है पंडित झाबरमल शर्मा, और ऑप्शन 4 दे रखा है मणि मधुकर। तो केरी चकवा बात राजस्थान रीवाता मूमल आदि रचनाएं हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। इसके बाद में इसके अलावा और भी हैं टाबरारी बाता। तो ये जो सारी रचनाएं हैं ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। 1984 में जो इन्होंने रचना लिखी थी देवनारायण की बगड़ावती महाकथा, इनके लिए इनको पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है विजयदान देथा। तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज एंटिक्विटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है G.H. ओझा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है पंडित जाबरमल, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक के लेखक हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। और इनकी एक पुस्तक और है, द सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजपुताना, ये पुस्तक भी इन्हीं की है। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किस ऑफ राजस्थान ये पुस्तक है किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित सत्य कथन है। ये भारत में सर्वप्रथम बंगाल में आए। इनकी पुस्तकों के संपादक विलियम क्रुक थे। इनके गुरु का नाम यति ज्ञान चंद्र था। ऑप्शन 4 दर का उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये सर्वप्रथम आए थे बंगाल में, और राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे मेवाड़ में, मांडलगढ़ में आए थे सर्वप्रथम राजस्थान में। उसके बाद में इनको मेवाड़ का पीए भी नियुक्त किया गया। और इनकी पुस्तकों के संपादक थे विलियम कुर्क, ये बात भी सही है। इनके गुरु का नाम यति ज्ञान चंद्र था, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो अगला प्रश्न है इसके बाद में प्रश्न 10 है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 दे रखा बाबा रामदेव जी, ऑप्शन 3 दे रखा है LP टेस्टोरी, ऑप्शन 4 दे रखा है G.H. ओझा। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को, और लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। लीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को, जो पंचपीरों में शामिल है वो वाले। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में कवि राजा श्यामल दास दद्दीवाड़िया का संबंध किस जिले से था? ऑप्शन 1 है बूंदी, ऑप्शन 2 है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 है कोटा, ऑप्शन 4 है सिरोही। तो कवि राजा श्यामल दास दद्दीवाड़िया का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से संबंध है? भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले में एक ढोलकिया नामक गांव पड़ता है, ढोलकिया नामक गांव से। जिस प्रकार सूर्यमल मिश्रण का संबंध था, सूर्यमल मिश्रण का संबंध था हरणागांव बूंदी से। और महेंद्र भानावत का मेघराज मुकुल का संबंध था चूरू से। मेघराज मुकुल का संबंध है चूरू से। और विजयदान देथा का संबंध भी शायद चूरू से ही है, राजगढ़ चूरू से नहीं। विजयदान देथा का है बोरुदा जोधपुर से। विजयदान देथा का तो है बोरुदा जोधपुर से। और एक अपने कन्हैयालाल सेठिया है, इनका है चूरू से। तो कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है सुजानगढ़ चूरू से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है बांकीदास, ऑप्शन 2 दे रखा है दयालदास, ऑप्शन 3 दे रखा है मूणोत NC, और ऑप्शन 4 दे रखा है श्यामल दास। तो वीर विनोद ग्रंथ की जो रचना की है वो की है श्यामल दास ने। किसने की है? श्यामल दास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्यामल दास। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, वीर विनोद ग्रंथ के लेखन पर रोक किसने लगाई? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा जवान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा फतेह सिंह। तो वीर विनोद ग्रंथ के जो लेखन था उस पर रोक लगाई थी महाराणा फतेह सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा फतेह सिंह। सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें उपाधियां भी मिली हुई है। एक तो इन्हें कवि राजा की उपाधि है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको दी गई थी महोपाध्याय की उपाधि। और 1857 की क्रांति के एकमात्र प्रत्यक्ष कवि महाराणा फतेह सिंह ने इनके वीर विनोद ग्रंथ पर रोक लगा दी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, मेरा राजस्थान लोक जीवन की मानगी, ये रचना किसकी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मेरा राजस्थान लोक जीवन की मानगी रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है कलराज मिश्र, ऑप्शन 2 दे रखा है गुलाब कोठारी, ऑप्शन 3 दे रखा है जनार्दन गहलोत, ऑप्शन 4 दे रखा है रेणुका व्यास।
तो मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी ये रचना है गुलाब कोठारी, किसकी है? गुलाब कोठारी की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गुलाब कोठारी। इसके बाद में अगला है, हु गोरी किरण प्यूरी मिट्टी को कलंक तमाशो और मिट्टी का कलंक और तमाशो आदि रचनाएं किसकी है? तो ये सारे ऑप्शन गलत है इसके। तो इसकी जो रचना है ये है ऑप्शन 1, इसमें मणि मधुकर दे रखा है, संजय पुरोहित दे रखा है, चंद्र सिंह दे रखा है और सत्यप्रकाश दे रखा है। ये तीनों ही गलत, चारों क्वेश्चन ऑप्शन इसके गलत है। तो इसकी किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा की। यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। शर्मा जो चंद्र के नाम से लिखा करते थे, इनको उपनाम इनका चंद्र। क्या नाम है उपनाम? चंद्र। और कौन कौन सी रचनाएं इनकी? हु गोरी किरण प्यूरी मिट्टी का कलंक तमाशो आदि रचनाएं किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की, जो चंद्र के नाम से भी लिखते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, घर बायरो। घर बायरो नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा घनश्याम नाथ कच्छवा, ऑप्शन 2 दे रखा मीनाक्षी, ऑप्शन 3 दे रखा शंकरदास, ऑप्शन 4 दे रखा नथमल जोशी। तो घर बायरो नामक रचना है घनश्याम नाथ कच्छवा की। किसकी है? घनश्याम नाथ कच्छवा की। और एक मीनाक्षी शर्मा है, मीनाक्षी स्वामी है, एक मीनाक्षी स्वामी। मीनाक्षी स्वामी ने रचना लिखी थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा। महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा, प्रेम कथा। जबकि जो मूमल रचना है ना, मूमल रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। केवल मूमल नाम से जो रचना है वह है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। और एक लक्ष्मी, एक मीनाक्षी, ये तो मीनाक्षी स्वामी, एक मीनाक्षी बोराणा और है, मीनाक्षी बोराणा। उसने लिखी है कुओ नाम से एक रचना, कुओ। तो इसका सही आंसर रहेगा घर बायरो नामक रचना है घनश्याम नाथ कछुआ की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक बींदनी, दो बींद, दोहरारो, धोरी और सबड़का आदि रचनाएं किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है श्री लाल नथमल जोशी, ऑप्शन 2 दे रखा है घनश्याम दास, ऑप्शन 3 दे रखा है नंदकिशोर सोनी, ऑप्शन 4 दे रखा है मणि मधुकर। तो एक बींदनी, दो बींद, दोहरारो, धोरी और सबड़का आदि रचनाएं श्रीलाल नथमल जोशी की। किसकी है? श्रीलाल नथमल जोशी की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, पग फेरो, सोजती गेट आदि रचनाएं किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है मणि मधुकर, ऑप्शन 2 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 3 दे रखा है लक्ष्मी कुमार चुंडावत, ऑप्शन 4 दे रखा है शंकरदास सामोर। तो पग फेरो और सोजती गेट जो रचना है वह है मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मणि मधुकर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थानी प्रेम कथाओं के कवि कौन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 2 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 3 दे रखा है विजयदान देथा, ऑप्शन 4 दे रखा है सूर्यमल मिश्रण। तो राजस्थानी प्रेम कथाओं के कवि है महेंद्र भानावत। कौन है? महेंद्र भानावत। और इनका जो ये इनका संबंध है वह उदयपुर से, उदयपुर से। तो यह है राजस्थानी प्रेम कथाओं के कवि महेंद्र भानावत। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना 20वां, राजरूपक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है वीरभान रत्नो, ऑप्शन 2 दे रखा है करणीदान, ऑप्शन 3 दे रखा है मुरारीदान, ऑप्शन 4 दे रखा है पद्मनाभ। और इस प्रश्न में भाई साहब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं लोग बाग। तो एक तो जो राजरूपक ग्रंथ है वो लिखा है वीरभान रत्नो ने। किसने लिखा है? वीरभान रत्नो ने। और इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है जोधपुर का जो शासक था ना, अभय सिंह, जोधपुर का शासक अभय सिंह, अभय सिंह वह गुजरात के शासक थे, एक गुजरात के शासक थे सर बुलंद खां। सर बुलंद खां के मध्य का युद्ध हुआ, मध्य के युद्ध का वर्णन वर्णन और इसमें अभय सिंह की जीत है, वर्णन और अभय सिंह की इसमें जीत बताई गई है। तो ये जो राजरूपक है ये तो लिखा है वीरभान रत्न ने। और एक राजरूपक और है, एक राजरूपक और है जिसको लिखा है शिवदास, जिसको लिखा है केशवदास गार्डन ने। किसने लिखा है? केशवदास गार्डन ने। तो ये दोनों प्रश्न है, जैसा ऑप्शन मिलता है उसमें उस हिसाब से करना है। तो राजरूपक ग्रंथ है इसमें तो वीरभान रत्न ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाला आरबीएससी के एग्जाम में दे रखा है, चालक नेची और राजियारा सोरठा नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है कृपाराम खेड़िया, ये 9th की क्लास में है।
चालक नेची और राजयारा सोरठा नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 है कृपाराम खेड़िया, ऑप्शन 2 है पद्मनाभ, ऑप्शन 3 है बांकीदास, ऑप्शन 4 है दयालदास। तो चालक नेची और राजयारा जो सोरठा है वह है कृपाराम खेड़िया की। किसकी है? कृपाराम खेड़िया की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। 22वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से मानी गई है? ऑप्शन 1 दे रखा 11वीं सदी, ऑप्शन 2 दे रखा 12वीं सदी, ऑप्शन 3 दे रखा 13वीं सदी, ऑप्शन 4 दे रखा है 14वीं सदी। तो राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत मानी गई है वो मानी गई है 12वीं सदी से। कब से मानी गई है? 12वीं सदी से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थानी भाषा की द्वितीय रचना कौन सी है? द्वितीय रचना कौन सी है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है भारतेश्वर भावबली, ऑप्शन 2 दे रखा है भारतेश्वर भावबली रास, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्रांत प्रवास, ऑप्शन 4 दे रखा है कनक सुंदरी। तो भारतेश्वर भावबली तो है राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना और भारतेश्वर भावबली रास है द्वितीय रचना। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा भाई भारतेश्वर भावबली रास। और विश्रांत प्रवास क्या है? प्रथम राजस्थानी कहानी। और कनक सुंदरी है प्रथम राजस्थानी उपन्यास। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डिंगल और पिंगल साहित्य का मिश्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रताप रासो, ऑप्शन 3 दे रखा है कुमार रासो, ऑप्शन 4 दे रखा है छत्रपति रासो। तो डिंगल और पिंगल का जो साहित्य का जो मिश्रित ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। और ये 18 खंडों में विभाजित है, 18 खंडों में। और इसमें ही बताया गया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है अग्निकुंड से। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत इसमें बताया गया है। अग्निकुंड से हुई है या अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही बताया गया है। वर्तमान में यह उदयपुर में सुरक्षित रखा गया है। श्रृंगार रस और वीर रस दोनों सम्मिलित है इसमें। श्रृंगार रस व वीर रस दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जोधराज कहाँ का दरबारी कवि था? ऑप्शन 1 है रणथंभौर, ऑप्शन 2 दे रखा है नीमराणा, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। तो जोधराज ने लिखा था हम्मीर रासो। क्या लिखा था? हम्मीर रासो। जोधराज ने क्या लिखा था? हम्मीर रासो। तो हम्मीर रासो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये रणथंभौर से थे। रणथंभौर से तो ये नहीं है। ना इनका नाम जोधराज थे, जोधपुर से थे। ये थे नीमराणा के दरबारी कवि। कहाँ के दरबारी कवि थे? नीमराणा के। ये थे नीमराणा के दरबारी कवि। तो दोस्तों हमने चार भागों में हमने राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य से संबंधित लगभग 115 क्वेश्चन हल कर लिए। 115 प्रश्न हल कर लिए हैं। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों तथा पिछली एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो रीट मेंस है उसमें नया टॉपिक जोड़ा गया था। तो उस समय बहुत कम इसका मैटर था, अभी तो इसका काफी मैटर है पढ़ने के लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।